माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकानीं मुखयां हस्ते साधनानिं वरदाने संस्थितां महेशां परमेश्वरीं भवतीं प्रवेशाय का विचार करते हुए कल अर्थसात्यर्थ गमने इस धातु के प्रथम जो रूप है इन प्रथम रूपों का अर्थात लट लिट इनका विचार हुआ था। लिट का हुआ ना और इसके बाद क्या था लुट लिट हुआ था पूरा आतो सब वैसे रूप हुआ था। अब बोलिए एक बार लिखा आपका स आतो और निरंतर गया था बोलो जल्दी स आतो और निरंतर गया था तो आतो ते आतो हुए सब निरंतर गए तो आदि तो निरंतर गया ये आतो ये आतो ये मध्यम पुरुष आतो ठीक ना ध्यान देना आप चल रही है। अब देखो इसके पश्चात क्या है अपना लुट लकार देखो हद तास दा होगा और आर धातु का वाला कैसे क्या होगा ये चाहता तो क्या रूप बनेगा होतीता अतिदाता रूप। तो चलो सभी मिलकर सह अतिता वह निरंतर जाएगा बोलो जल्दी देखो इसके बाद कौन सा लकार आता है लृट लकार किस सूत्र से होता है लृट शेषेच लृट लकार आएगा तीव्र होगा और लृट लकार आगे होने पर सेता से लृटो से स्य स्य के अर्धातुकम शेषण से अर्धातुक संज्ञा और अर्धातुक षडादेश से तो अतिशयति शब्दादेश प्रत्यय से क्या होगा श तो क्या बनेगा अतिशयति। चलो सदिशति वह निरंतर जाएगा इसके बाद क्या लगा है लट धातु है ये रूप से क्या होगा उ और विकरण क्या है अ तो क्या बनेगा अतु बोलो बोलिए बताया था भू धातु होने तक अपना घेरा चलेगा। अब एक एक दिन में दो तीन दिन धातु होगा। अब नहीं कंठस्थ तो बाद में समाप्त होगा। कंठस्थ पहले लगता है आप हाथ में आने थोड़ी वाली कंठस्थ करो। इसके बाद कौन सा लकार है लंग कौन सा लकार है धातु कौन है प्रत्यय क्या है टिप टिप की एकार की से इस एक का इतश से एकालोप हो जाता है और
कर्तरी शब्द से क्या होता है? शब्द। शब्द का क्या बचेगा? अत अत। ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में इतना समझ में है ना? कौन सा लकार है ये? लंग। कौन सा लकार है? तो कौन सा सूत्र आता है? लुंग लंग लुंग शोणदात। क्या क्या आ रहा था? वो क्या बोलते हैं? यशवंगस्य अर्थात लुंग लंग। कौन सा? लुंग लंग और लुंग। लुंग लंग और लुंग ये लकार होंगे तो धातु के पहले ओट का आगम होता है। क्या आगम होता है? उसका बाद करके अब सूत्र आ रहा है आड़ जादी नाम 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 अजादिरंगस्य 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 लुंग लंग लुंग शो 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 अजादिरंगस्य 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 लुंग लंग लुंग शो। देखो कैसा धातु? अजादि। अजादि अर्थात स्वरादि है ना? स्वरादि अंग को क्या आगम हो रहे? आठ आगम हो का लुंग लंग और आगे पर लुंग आगे लुंग लंग और लुंग आगे होने। क्या आगे होने पर? ये लुंग लंग और लुंग इधर उधर कर लेता है। क्या किसको आठ आगम होता है? अजादि अंग को लुंग लंग और आगे होने कंठ चाहिए। बोलिए पीछे आजादी। बोले आजादी अंग को 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 आठ आगम हो लुंग लंग और लुंग आगे होने पर लुंग लंग और लुंग आगे होने पर लंग और लुंग आगे होने पर लुंग लंग और लुंग आगे होने पर आजादी अंग को आठ आगम हो लुंग लंग और लुंग आगे होने पर आजादी अंग को आठ आगम हो लुंग लंग लुंग आगे होने पर। यह क्या आगे है? तो लंग क्या है? लंग। तो लंग आगे होने पर क्या आगम होगा? और अट नहीं होगा तो आठ के टक्कर से लंदन शब्द में लो तो आ और अ में क्या होगा? आटोची आटश्च। कौन सूत्र है? आटश्च से क्या होगी? उर्दी। और आ में क्या होगी? आ। तो आ बन गया आठ। इसके बाद ये क्या है? ओ जोड़ा क्या बन गया? आत। ये तो जोड़ा आतत। क्या बन गया? आतत। अर्थात वह निरंतर गया। आतता। तो चला लंग सो आत वह निरंतर गया। तो आतता में दोनों निरंतर गए। ते आतत में सब निरंतर गए। निरंतर पुरुष तो आतत वो निरंतर गया। तो आतत वो निरंतर गए। ये आतत वो सब निरंतर गए। निरंतर पुरुष आतत में निरंतर गया। उत्तम पुरुष। ठीक। इसके बाद
लल के बाद क्या है? विधिलिंग। एक रूप बनाएंगे, बाकी आप देख रहे हैं। धातु क्या है रे? इधर देखो क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं, लिखते रहने बाद में क्या धातु है? सबने एक जैसा काम करना, नहीं तो एक भी लिखने के लिए अगर मुझे रुकना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना सर। क्या है? आगे कौन सा लगा रहे हैं? कौन सा है? ये सूत्र का लिंग बोलिए। विधि निमंत्रण आदेष्ट बोलिए। पूर्ण बोलो सूत्र। बोलो पुनः। विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। मुझे सूत्र नहीं बोले ना, बहुत खराब लगता है, मुझे लगता है पहले 2-4 दे दे कानों के नीचे। विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में लिंग हो जाता है। लिंग के स्थान पर भी चले जाएंगे, एकार के साथ लगते इतशलो बनेगा अत। यहाँ पर लिख बोल नहीं, ये बैठना क्या ना अत। इस अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है, कौन सा? यासुट परस्मै पदेषु धात्वं गिच्छ। परस्मै पदेषु धात्वं गिच्छ। इस सूत्र के द्वारा यासुट आगम होता है। यासुट पद यासुट तब यहाँ पर एक लिंग सलोपो अनंत्यस्य सार्वधातुक लिंग अनंत्यस्य सस्य लोपः। जानते हैं सूत्र? तो बोलना है ना, बोल के सार्वधातुक लिंग के जो अंतिम में नहीं ऐसे सकालो प्राप्त होता है, उसका बाद करके सूत्र आता है अतोयेय। क्या ध्यान देना? अतोयेय, इसके द्वारा यासुट के स्थान पर ही आदेश होता है। अच्छा, और यासुट तक आगम है, इसलिए कर्तरी शब्द से यहाँ पर क्या होता है? होता है। तो अत और इस अवस्था में यहाँ पर कोई भी व्यंजन आगे होगा तो लोपो योरवली इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? अत और ई है, और ई में गुण होगा अत ए अते, क्या बनेगा? अते। द्विवचन में अते है ना, अते ई का लोप नहीं होगा, अते है ना, अते धन ताम, तो पुनः लोप करने के बाद अते ताम। बहुवचन में अते धन उस लिंगो जेरजुस, तो क्या बनेगा? अते यु। इस तरह से आप लोग चला मेरे से स अते व निरंतर होना चाहिए। स अते व निरंतर होना चाहिए। तो अते काम में तो निरंतर होना चाहिए। ये अते यु में सब निरंतर होना चाहिए। प्रथम पुरुष स्वम अते है तू निरंतर होना चाहिए। नाम अते हम दूसरा निरंतर होना चाहिए। ये अते हम सब निरंतर होना चाहिए। पुरुष आम अते हम निरंतर होना चाहिए। ओम अते हम निरंतर होना चाहिए। वयम अते हम सब निरंतर होना चाहिए। पुरुष। ये हो गया कौन सा? विधिलिंग। विधिलिंग के पश्चात आता है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग को भी ध्यान में रखना है। आशीर्लिंग का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? मैं आशीषी लिंग लोटो। क्या सूत्र है? आशीषी लिंग लोटो। इस सूत्र के द्वारा आशीर्वाद अर्थ में क्या आता है? विधिलिंग आता है। तो लिंग के स्थान पर होगा तब रहता है, फिर ती होगा, ती के हितश्च के सूत्र के द्वारा एक कालो तो बनेगा आदत, है ना। इसके बाद क्या आएगा? यासुट परस्मै पदेषु धातुं इच,
यह सूत्र होगा ट की संज्ञा होगी कित संज्ञा। उसके बाद सूत्र आता है लिंगाशिषि, है ना, आशिषि लिंग आर धातु संज्ञा से, तो त की क्या संज्ञा होगी, उसका आगम कौन हो गया यास, तो अभी क्या हो जाएगा आर धातु। पुनः यास को कित करने के लिए सूत्र कौन सा आता है, किदाशिषि। क्या सूत्र है, किदाशिषि, है ना। आशिषि लिंग यासुट कित से आश्रयार्थ में यासुट क्या होगा, कित होगा। कित होगा तो गुण वृद्धि कुछ नहीं होगी। और यहाँ पर शप भी क्यों नहीं होगा, शप तभी होता है सार्वधातुक का आगे होने पर, और ये कौन है, इसलिए शप आतियास बनाना। तो अभी सकार है, सकार का लोग बन जाएगा इसको प्रयोग कर दो, तो क्या बन गया आत्या, क्या हो गया आत्या। और द्विवचन में आत्यास तम, यहाँ पर स का लोप नहीं होगा। तो चलो स्वरूप स आत्या जा निरंतर जा रे, तो अत्यासम मध्यम पुरुष ठीक है ना। अब लिखो इसको, ऐसा करना। इसके आंसर लकार है लुंग लकार। क्या लकार है, लुंग लकार है। लुंग लकार का हम लोग विचार करेंगे। लुंग लकार में देखो, लुंग लकार का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, लुंग। लुंग लकार का विधान करने वाला सूत्र होता है लुंग से, ज्यादा कोई है नहीं। तो लुंग लकार, लुंग इस सूत्र के द्वारा लुंग लकार होता है। तो देखा और लुंग, लुंग के स्थान पर तित इत्यादि प्रत्यय आते हैं। तित के इका, इकश्च से लोप हो जाता है, तो क्या हो गया अत। तो इसके बाद अत आ गया ना, पहले आपका लुंग लंग लुंग शोधार्थ, इस सूत्र को लाओ। कौन सा, इस सूत्र से क्या होगा अट का आगम, तो क्या बन गया अट और तो, ठीक है ना। तकित संज्ञा लो क्या बनेगा अ तो हो गया ना। अब ये कौन सा धातु है, स्वरादि है, तो स्वरादि होने के कारण अट नहीं होगा, क्या आएगा आड़ जादि। अभी गया होगा आड़ जादि नाम। यदि स्वरादि धातु है तो आठ आगम करना है। क्या करना है, आठ है ना, आ और त, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ त आगे त है, तब लुंग आगे होने के कारण पहला सूत्र कौन सा आता है, स्ली लुंगी। कौन सा, स्ली लुंगी, स्ली लुंगी। ये क्या होता है, लुंग आगे गए होने पर धातु को स्ली हो, है कि नहीं, हो गया स्ली। स्ली के स्थान पर क्या होगा सिच। कौन सा सूत्र, स्ले है सिच। ये क्रम भूलना नहीं। स्ले सिच से क्या होगा आ सिच। तो सिच घटक चकारस्य अलग तक सूत्राणा इकारस्य उपदेशनाचि उभयो लोप भवति किम अ स त। इतना हो गया। अब यहाँ पर सिच का लोप नहीं होगा। गाति स्थागोपा सिचा परस्मै पदेशु, ये इसका लोप नहीं करता। किसका किसके आगे धातु से, गा का है ना, गु गाति स्था गु पा गु, इनके आगे के सिच का लोप करता है। अत धातु के आगे के सिच का लोप नहीं करता है, इसलिए लोप नहीं होगा। ठीक हो गया ना। अब ये प्रत्यय है ना, इसकी क्या समझ हुई रे, अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग, प्रत्यय है ना, एकाल प्रत्यय
अपृक्त संज्ञा से क्या संज्ञा हो गई? किसकी? किसकी होगी? तो की। स नहीं तो एक इसकी क्या हो गई? अपृक्त संज्ञा हो गई। अब देखो कितना हो गया ना? यहाँ दो। इसकी क्या संज्ञा है? सार्वधातुक। इसकी क्या है? आर्धधातुक। इसकी है और इसकी है किस सूत्र से? आर्धधातुकम शेष। किस सूत्र से? आर्धधातुकम शेष। ठीक है ना? अब पहले हम आर्धधातुकम शेष है तो इसको क्या होगा? आर्धधातुक शेड वाला है। कौन सा सूत्र? आर्धधातुक शेड वाला है। इससे क्या होगा? देखो वल में आता है स आता है तो धातु का शेड वाला आदेश से क्या होगा? ईट का आगम आत यानी आ और अ इसमें आर्टस्ट से वृद्धि करो। पहले लिख देता हूं। फिर क्या होगा? आ ई ईट आगम हो गया ना और आगे क्या है? तो ईट आगम कभी भी जिसको कर रहे हैं उसके पहले हो जाता है। तो टीट आगम है तो हाथ ही सर तो इतना हो गया। अब एक सूत्र आ रहा है हस्ति शिचो भृक्ते 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 विद्यमाना शिचोस्तेश्च शिचोस्तेश्च विद्यमाना शिचोस्तेश्च शिचोस्तेश्च विद्यमानात् शिचोस्तेश्च विद्यमानात् शिचोस्तेश्च परस्य पृक्तस्य विद्यमानात् शिचोस्तेश्च विद्यमानात् शिचोस्तेश्च परस्य पृक्तस्य विद्यमानात् शिचोस्तेश्च विद्यमानात् शिचोस्तेश्च ईट बहुत महत्व का सूत्र है। ये नजदीक लुंग नकार आया ये काम को आता है। ये क्या लिखा है? विद्यमान। विद्यमान का अर्थ जानता? जानते? सुना है बस विद्यमान शब्द। विद्यमान अर्थात अभी वर्तमान काल में रहने वाला। किसको कहा जाता है? वर्तमान काल में रहने वाला। तो विद्यमान का अर्थ समझ में आ रहा है ना? विद्यमान कौन? सिच। विद्यमान सिच अर्थात अभी रहने वाला सिच। और कौन? अस धातु से परे। परे से अर्थ क्या है? परे। कौन? अपृक्त हल। अपृक्त हल को क्या आगम हो? आगम अपृक्त हल को आगम। पुनः बोला विद्यमान से परे अभी रहने वाला और कौन? ऐसे आगे हल को देखो। अब यहाँ पर अपना क्या हो रहा है? उदाहरण हाथ है ना, हाथ सिच है ना? अभी विद्यमान है कि नहीं सिच? अभी रहने वाला सिच तो है नहीं। यहाँ पर सिच लोग वाले रहने वाला आना चाहिए। और उसके आगे क्या है? तो की क्या संज्ञा हुई है? अपृक्त। क्या संज्ञा है? अपृक्त। इस सूत्र से
प्रत्यय अपृक्त है और हल भी है ना, तो उससे क्या आगम होगा? तो कौन सा है? दीर्घ ही। तो यहाँ पर बेटियों की क्या होगी? संज्ञा लो। तो क्या हो गया? आत ईस सह ई त। ये रूप में सिद्ध कर रहा हूँ ना, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखो। हो गया? अब इस अवस्था में ये जो सकार है ना, सकार, अब उसका लोप करना है, इसलिए सूत्र आ रहा है ईट इति 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 ईट परस सस्य लोप स्यादिति परे ईट परस सस्य लोप स्यादिति परे ईटा परस ससुलोप स्याद ईटि परे ईटा परस ससुलोप स्यादिति परे क्या होगा? ईट से होगा सस्यार्था होगा लोप हो क्या जाने पर आगे होने पर क्या ईट से परे ईट आगे होना वाला तो देखो ईट है इससे पहले स का आगे तो क्या बन गया? आ चलिए ना। अब देखो कौन सी संधि प्राप्त है यहाँ पर? पीछे आगे हाँ होती नहीं चलती ऐसे नहीं करना ना, सीधा देखना है। सूत्र दिया ये प्राप्त है कि नहीं? तब देखो मुझे बताओ ईट ईटी ये सूत्र का क्रमांक क्या है? 8 2 28 परंतु अष्टमाध्यायस्य अष्टाविंशति क्रमांकस्य सूत्रमस्ति। ठीक ना? तो यहाँ पर देखो ये किस में आ गया? त्रिपादी में। किस में आया? त्रिपादी में। और त्रिपादी सप्ताध्याय के सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि से छठे अध्याय देखो षष्ठाध्याय प्रथम बार बोला ना, पंच है ना, किती? सहायक 101 देखो है ना, सहायक 101 हाँ तो बुद्धि सहायक 101। तो देखो ये छठे अध्याय की दृष्टि से 8वें अध्याय का दूसरा पाठ कैसा है? अर्थात ईट ईटी इस सूत्र ने किसका लोप किया? वो कैसा है? आत्मा दिया क्या दिख रहा है? किसको? इसलिए वो दीर्घ। अब क्या करें, करना तो है लेकिन हो नहीं रहा, इसीलिए कात्यायन जी को एक वार्तिक बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? तो वार्तिक लिखा उन्होंने क्या है? देखो सिजलोप एकादेशे सिद्धो अच्छः सिजलोप एकादेशे सिजलोप एकादेशे सिद्धो अच्छः सिजलोप एकादेशे सिद्धो अच्छः। देखो सिज का लोप कब? एकादेश में।
एक आदेश में क्या एक आदेश करना हो तो, है ना, एक आदेश करना हो तो सिच लोग सिद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका लोग सिद्ध नहीं सिद्ध सिद्ध कहना चाहिए। इसका लोग क्या करना चाहिए? सिद्ध। सिद्ध नहीं कहेंगे, सिद्ध कहेंगे तो यहाँ पर वो लोग सिद्ध हो गया। ई में से आकाश क्या हो गया? जोड़कर क्या बनेगा? आपी। वह निरंतर गया। लिखो जल्दी, ये पूरा करना है। और एक सूत्र एक इसका देखो आठ से अपना बनेगा। ई है, सिच है, ई है और आगे और प्रत्यय क्या है? ताम। तस तस तम पाम है ना, ऐसी स्थिति है। अब ये देखो, ये आगम नहीं होता। क्यों? आगे अपृक्त प्रत्यय चाहिए। अभी अपृक्त मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में ही अस्ति सिचो प्रत्यय से ईट आगम होता है। अब यहाँ पर ईट भी नहीं लगेगा, बस क्या होगा? आत ई स को आदेश प्रत्यय से क्या होगा? शब्द। तनाष्टु से क्या होगा? स्तुति। तो क्या बनेगा? आतिष्ठाम। क्या बनेगा? आतिष्ठाम। तो आतिष्ठाम वे दोनों निरंतर गए। अब इसके बाद बहुवचन में क्या है? आत ई स प्रत्यय है क्या है? जी। क्या प्रत्यय है? जी। तो बोलो सिजाभ्यस्त विधिभ्यश्च 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 शिचोभ्यस्तात् 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 विदेश्च परस्य शिचोभ्यस्तात् शिचोभ्यस्तात् विदेश्च परस्य इंगित संबंधिनो जेर जूस ये है ना। देखो तीन के आगे जी के स्थान पर जूस होता है। एक है सिच, सिच से एक हो गया। दूसरा अभ्यस्त, पहला सिच, दूसरा अभ्यस्त और विद धातु। ये धातु आके विद धातु से परे किसको है ना? इंगित संबंधी। इंगित संबंधी किसके स्थान पर? जी के स्थान पर जुस। इंगित संबंधी अर्थात जो इंगित लकार है ना, इंगित लकार के जो जी है उसके स्थान पर क्या होगा? जुस। तो यहाँ पर क्या है? सिच है ना, सिच के आगे जिसके जी के स्थान पर क्या होगा? जुस। जुस का जुस हो गया ना, जो कि सब आप लोग किससे चुट्टू के लगा तो क्या बनेगा? उस। आतिशु जोड़ो तो क्या बनेगा? आति शकल सबश तो क्या बनेगा? आतिशु। मध्यम पुरुष देखो आ ई सिच, आगे क्या है? सिच। सिच को स का इकार सी की इकार का लो और ये अपृक्त है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ईटागम। तो ईटी से स का लो तो आतिश क्या बन गया? आतिश। और स का तो क्या बन गया? आतिश। इतना हो गया ना। अब इतना बना कर रखो। आतिश, आतिश है ना, आदेश प्रत्यय करके आतिश।
ये आतिश है ना, आतिश जुड़ करोगे, आतिश धना तम, तो अष्टुनाष्टु से क्या होगा? क्या बनेगा? आतिष्टम। आगे तम है तो क्या होगा? आतिश तम। ठीक है ना? आगे तस्त संपादांत क्या है? हम जोड़ो आतिशम, वो जोड़ो आतिश, म जोड़ो यह रूप हो जाता है और यह निरंतर चला गया। ठीक ना? और अंतिम कौन सा लकार है? लुम। अंतिम कौन सा? लुम। इसको क्या होगा? लुम लम लुम संदात से आगागम तो आग प्रत्यय जाए तो स्य और हिट का आगम होगा, क्या बनेगा? आतिशत। क्या होगा? आतिशत। रूप सिद्ध करने के लिए कोई समस्या नहीं इसको? आतिशत आतिशतम आतिशम आतिश्य आतिशतम आतिशत आतिशम आतिशम आतिशम। ओम करो।